हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के बारे में आसान भाषा में बात करेंगे। कैसे फ्यूचर आउटलुक है, Q2 के अंदर किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया, कंपनी के फ्यूचर क्या प्लान्स है और क्या कुछ कंपनी यहाँ पे बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। अब देखिए, ऑटो कंपोनेंट हो या फिर ऑटो एंसिलरीज हो, उसके अंदर हम लोगों को कंपनीज को अभी एज ऑफ नाउ ट्रैक करना या फिर इन सभी कंपनीज को स्टडी करना क्यों जरूरी बन जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं 2014-15 में आप लोग देखोगे तो इतने सारे स्मार्टफोन्स नहीं थे। उसके बाद 2016-17 में जियो आया और उसके बाद स्मार्टफोन्स जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए और कॉन्टिन्यूस जो है वो स्मार्टफोन की तरफ जो है वो लोग जल्दी से खरीदने लगे और जो पूरा मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। नॉर्मल वाला फोन उसकी जगह जो है वो लोग यूज करने लग गए यहाँ पे स्मार्टफोन्स। तो ऑटो कंपोनेंट के अंदर भी यही एक चीज हो रही है। मतलब जो ऑटोमोबाइल्स है उसके अंदर भी यही थीम फॉलो हो रही है। मतलब कि आप लोग देखोगे तो पहले तो गाड़ियां हम खरीदते थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या फिर मतलब ट्रैवलिंग के लिए पहले कार्स का इस्तेमाल होता था। एज ऑफ नाउ पैसेंजर व्हीकल्स का या फिर दूसरे कोई भी यहाँ पे व्हीकल्स है उसका मतलब जो है वो प्रीमियमाइजेशन के लिए भी यूज होता है। अच्छा दिखाने के लिए, फ्लैक्स मारने के लिए या फिर कार को यहाँ पे एंजॉय करने के लिए या फिर कह लीजिए कि पूरे कंफर्ट के लिए, हर एक मतलब चीज के लिए अभी यहाँ पे कार्स का इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से जो ये मतलब ऑटो सेक्टर के अंदर जो मतलब जो मैन प्लेयर्स है जो सीधे गाड़ियां बेचते हैं उसमें हमको इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आते। लेकिन जो कंपोनेंट वाले जो कंपनीज है उसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। और अगर यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को तो ऑटो एंसिलरीज जो है वो सबसे बढ़िया कर सकती है। तो आने वाले 2-3 साल के लिए ये थीम प्ले करना चाहता हूं मैं। और इसी वजह से सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं, लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी में मैं खुद इन्वेस्टेड हूं। तो जो भी हम वीडियो में बात करेंगे वो आपको एज ए स्टडी पर्पस ही लेना है। इसको कोई भी तरीके से बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं मान के चलना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बायस्ड हो सकता हूं, क्योंकि ये पूरी साइकिल के ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा बायस्ड हूं। जो मतलब ऑटो एंसिलरीज की जो साइकिल चल रही है अभी आने वाले 2-3 साल के लिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लुमेक्स के बिजनेस मॉडल की। तो ये कंपनी यहाँ पे 1978 में स्टार्ट हुई थी। बहुत पुरानी कंपनी है, लुमेक्स ग्रुप की ये कंपनी है। 1978 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तब ये लोग क्या करते थे, जो ऑटो कंपोनेंट है उसकी ट्रेडिंग करते थे। मतलब कि जो भी ऑटो कंपोनेंट यूज होते थे उसको बाहर से लाके इंडिया में सेल करते थे। एक तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये लोग करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है वो कुछ साल बाद जो है जब इनको लगा कि इंडिया के अंदर टू व्हीलर का बूम आ रहा है तो इन्होंने यहाँ पे खुद के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। और शुरुआत में इन्होंने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जो है वो लाइट ये लोग बनाते थे। और जो हेडलाइट होता है ना टू व्हीलर का, उसमें ये लोग यहाँ पे अपना बिजनेस रन करते थे। लाइट्स बनाते थे, हेडलाइट आगे की, जो बजाज के टू व्हीलर्स होते हैं या फिर मतलब किसी भी कंपनी के जो टू व्हीलर्स होते हैं उसमें जो आगे की हेडलाइट होती है वो ये लोग बनाते थे। और उसमें एज ऑफ नाउ भी कंपनी का 60% मार्केट शेयर है। तो आप लोग मान सकते हो कि इंडिया में 100 व्हीकल्स अगर बिकते हैं तो 60 व्हीकल्स में जो आगे हेडलाइट लगती है वो लुमैक्स की लगती है, ठीक है। फिर 2005 के बाद यहाँ पे इन्होंने 4 व्हीलर्स के अंदर भी अपने आप को स्केल करना शुरू किया। और पिछले 15-20 साल में कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर रिसर्च किए और हर एक मतलब 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल्स में खासतौर पर अपना जो मतलब कंटेंट फॉर व्हीकल्स है वो काफी बढ़ाया। और एज ऑफ नाउ पहले कंपनी जहां पे एक ही प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती थी, एज ऑफ नाउ कंपनी 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है। मतलब पहले कंपनी एक ही प्रोडक्ट्स बेचती थी, लेकिन एज ऑफ नाउ 30 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी बनाते हैं और उसको यहाँ पे जो ओईएम्स होते हैं उनको यहाँ पे मतलब सेल करते हैं। जो महिंद्रा हो गए या फिर अपने मारुति सुजुकी हो गए, टाटा हो गए, उनको, ठीक है। महिंद्रा इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है वैसे, ठीक है। अगर बात करें यहां से दोस्तों, तो इनका जो 50% रेवेन्यू आता है वो प्लास्टिक कंपोनेंट से आता है। मतलब मान लो कि ये जो भी रेवेन्यू कमाते हैं उसका 50% जो है वो प्लास्टिक के जो कंपोनेंट होते हैं उससे आता है। अब प्लास्टिक में क्या कुछ हो गया, तो सबसे पहले तो जो डैशबोर्ड होता है, जब आप गाड़ी के आगे बैठते हो ड्राइविंग सीट के ऊपर जो शोकेस होता है, मतलब डैशबोर्ड होता है, वो ये लोग बनाते हैं, जो प्लास्टिक का डैशबोर्ड होता है। उसके अलावा बम्पर ये लोग बनाते हैं,
ठीक है। उसके अलावा जो स्विचेस होते हैं, डिजिटल स्विचेस, ये लोग बनाते हैं। उसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर हो, हर जगह जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं उसमें ये लोग कंपनी यहाँ पे डील करती है। प्लास्टिक पार्ट्स यही बनाते हैं कंपनीज, मतलब जो गाड़ी में जो भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लुमेक्स के ही हो। महिंद्रा, टाटा और मारुति में उसके चांसेस काफी हाई है, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद सेकंड डिवीजन है कंपनी का, यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके साथ कंट्रोलर भी बनाते हैं। मतलब स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप लोगों ने सीट देखी होगी, तो सीट का अंदर का जो कंपोनेंट होता है, जो स्टील या फिर लोहे से जो बनती है पूरी, मतलब पहले स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद ऊपर सीट बनाई जाती है, तो वो जो अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं वो ये लोग बनाते हैं। फिर आगे जो डैशबोर्ड है उसका जो स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जैसे लोहे की जो मतलब पत्ती, जैसे यहाँ पे पट्टियां होती है, उसको बना के एक मतलब एक तरीके से एक मतलब बनाया जाता है, मोड़ बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर यहाँ पे जो है वो शोकेस वाली चीजें लगती है। तो ठीक है, तो ये सेकंड डिवीजन इनका स्ट्रक्चर और कंट्रोलर वाले प्रोडक्ट्स बनाने के तरफ, मतलब कंट्रोलर इन द सेंस कि जो अपना गियर बॉक्स होता है एक, तो ठीक है। उसके अलावा स्विच इन्होंने लगा दी, लेकिन वो स्विच जैसे आप दबाते हो तो अपने आप कांच ऊपर हो जाता है या फिर अपने आप कांच नीचे हो जाता है, तो वो कंट्रोलर के थ्रू होता है। तो ये भी ये कंपनी बनाती है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी यहाँ पे मेटेलिक पार्ट्स बनाते हैं। मेटेलिक पार्ट्स में जैसे बताया आपको, सीट स्ट्रक्चर के फ्रेम हो गए या फिर डैशबोर्ड सपोर्ट फ्रेम हो गए, ये सब, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे मैकाट्रॉनिक्स सेगमेंट भी कंपनी का एक है, जिसके अंदर जो है वो कंपनी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने ये स्विच का बोला, ठीक है, ये सब कंपनी बनाती है। उसके अलावा आफ्टर मार्केट का भी सेगमेंट है कंपनी का, मतलब कि जो आफ्टर मार्केट सेगमेंट क्या है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे गाड़ियां बिक चुकी है उसमें जो रिपेयरिंग पार्ट्स होते हैं, अगर मान लो कि कोई किसी का वाइपर आगे का खराब हो गया, तो ये कंपनी यहाँ पे मतलब रिपेयर करने के लिए वो वाइपर्स वगैरह भी बेचती है। और इसमें कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। जो आफ्टर मार्केट सेल है वो कंपनी का बहुत अच्छा बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोग कर क्या रहे हैं, जो मतलब जो होते हैं गैरेज वगैरह या फिर जो बड़े बड़े यहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं, वहां पे जाके लोग, मतलब जो वहां के मालिक होते हैं उसके साथ जाके बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ जाके मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां पे जाके लोग अपने आप का जो मतलब इनका नेटवर्क है वो बढ़ा रहे हैं। तो वहां पे कंपनी के लिए अच्छी ग्रोथ है आफ्टर मार्केट के अंदर। उसके अलावा रिसेंटली इन्होंने ग्रीन फ्यूल करके एक कंपनी को एक्वायर किया था। इन्होंने बहुत ज्यादा एक्विजिशन किया है, मैं शुरुआत में बताना भूल गया, पिछले कुछ टाइम से इन्होंने बहुत ज्यादा एक्विजिशन की है। लाइक ग्रीन फ्यूल हो गया, उसके अलावा आईएससी हो गया, ये दो कंपनी सबसे बड़ा यहाँ पे इनका एक्विजिशन था। उसके अलावा अगर बात करें तो अपनी जापान की एक कंपनी है, तो बहुत अच्छे ज्वाइंट वेंचर्स एक्विजिशन ये लोग यहाँ पे स्टेक खरीद रहे हैं दूसरी कंपनीज के, तो इसके तहत भी कंपनी की काफी अच्छी ग्रोथ हुई। तो ग्रीन फ्यूल कंपनी क्या है कि ये जो मतलब किसी भी गाड़ी को अगर कन्वर्ट करना है, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट करना है या फिर हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो किट लगते हैं वो ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और उसके साथ साथ ग्रीन फ्यूल जो है वो सेफ्टी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। लाइक कोई अगर स्कूल बस हो गया तो उसमें जैसे कोई गैस लीकेज हो गया तो वहां पे अलार्म बज जाए, ऐसा मतलब सेफ्टी प्रोडक्ट्स भी ये ग्रीन फ्यूल बनाती है, जो अब यहाँ पे ल्यूमेक्स ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। बाकी आपको बता ही दिया, प्रीमियमाइजेशन का पूरा ट्रेंड चल रहा है कंज्यूमर में, तो ये कंपनी वहां से बेनिफिशियल हो रही है। लाइक पहले क्या है कि पहले आप देखते थे कि गाड़ी का जो होता है वो आप शीशा बंद करना है गाड़ी का तो वो घुमा के करना पड़ता था। अभी क्या होता है कि आप टच करो और ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये आगे जाके ऐसा भी होगा कि डिस्प्ले होगी आगे से और आप टच करो और डिस्प्ले से ही यहाँ पे बंद हो जाए या फिर मोबाइल से कंट्रोल हो जाए, ऐसी कुछ यहाँ पे कंट्रोलर आगे होंगे। उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, वो भी आगे बात करते हैं। लेकिन प्रीमियमाइजेशन का पूरा कंपनी को लाभ मिल रहा है और कंपनी कंटेंट पर व्हीकल्स 5 गुना बढ़ा दिया है। मतलब पहले कोई कंपोनेंट, जैसे महिंद्रा की गाड़ी बनी तो उसमें ल्यूमेक्स का पहले 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट मतलब लगता था, तो एज ऑफ नाउ 500 रुपए का प्रोडक्ट लग रहा है। मतलब 5 गुना से यहाँ पे जो है वो इन्होंने अपने कंटेंट पर व्हीकल्स को बढ़ाया। मतलब पहले 100 रुपए का सामान एक गाड़ी के लिए बेचते थे, तो अब यहाँ पे 500 रुपए का बेचते हैं। तो इससे समझना क्या है कि पहले जो दूसरे कंपनीज का इनके ऊपर डिपेंडेंसी था वो एक ही प्रोडक्ट्स का था, लेकिन एज ऑफ नाउ 30 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड होके, मतलब जो ओईएम्स होते हैं महिंद्रा, बड़े बड़े जो कार कंपनीज है वो इनके ऊपर डिपेंड होके चलते हैं, ठीक है। बाकी इनका गाइडेंस बहुत अच्छा इन्होंने बढ़ाया है। लाइक पहले 20% का गाइडेंस था, जो इस क्वार्टर इन्होंने अच्छे खासे टेलविंड्स को मतलब देखते हुए 25% कर दिया। और एक जगह पे तो इन्होंने 30% का भी बोला था, 25 to 30% का, मतलब कि
गाइडेंस से आगे जाके भी ये लोग अचीव कर सकते हैं। मतलब कंजर्वेटिव गाइडेंस 25% है, उससे अच्छा भी ये कंपनी इजीली कर सकती है। ऐसा इंटरव्यूज में मैंने एक बार मतलब अभी रिसेंटली देखा भी था। उसके अलावा दो कंपनी ने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बेंगलोर के अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी सेंटर स्टार्ट किया है। ये टेक्नोलॉजी सेंटर करेगा क्या, नए नए प्रोडक्ट्स को इनिशिएटिव करने के लिए। जैसे अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करेंगे ये लोग, ठीक है। नए नए प्रोडक्ट्स वहां पे कौन से हैं और कैसे वो काम करते हैं, या फिर नए कौन से प्रोडक्ट कंपनी खुद से यहाँ पे इन्वेंट कर सकती है, उसके ऊपर कंपनी काम करेगी। जैसे अगर मान लो कि कोई गियर सिस्टम है, उसमें कोई एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी हो गई, तो वो सब जो मतलब बेंगलोर के अंदर सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर है, तो वहां पे इन्होंने अपना टेक्नोलॉजी सेंटर मतलब अपने प्रोडक्ट्स को और भी इंप्रूव करने के लिए शुरू किया है। दूसरा यहाँ पे चाइना के अंदर जनवरी के अंदर ये लोग रिसोर्स सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। रिसोर्सेज सेंटर चाइना के अंदर बेसिकली ये जो जाके यहाँ पे वहां की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अभी तक इंडिया में नहीं आई, उसको यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, या फिर जो ऑलरेडी बड़े ओईएम्स हैं वहां पे उनसे मतलब एक्सपोर्ट के लिए, या फिर वहां से कोई जैसे अभी रेयर अर्थ का जो मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां से ऐसे कोई और कंपोनेंट का चाइना कभी कभार बंद कर देता है सप्लाई, तो इन लोगों का वहां पे अगर नेटवर्क है तो इन लोगों को इजीली वहां से प्राप्त करने में मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इस वजह से चाइना के अंदर अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए और वहां पे जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में लाने के लिए वहां पे एक रिसोर्सेज सेंटर भी स्टार्ट कर रहे हैं चाइना के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कंपनी को ऑर्डर्स काफी अच्छे मिले। ऑर्डर बुक आप देखोगे इनकी तो 1300 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है इनकी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो इनका सबसे ज्यादा जो बिजनेस आ रहा है लाइटनिंग और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर ही आ रहा है, और उसमें ही कंपनी को अच्छे खासे आगे भी ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करें तो इनका यहाँ पे देखो ज्यादा डिपेंडेंसी था इनका महिंद्रा के ऊपर, लेकिन एज ऑफ नाउ ये लोग कह रहे हैं कि इनको मारुति और टाटा से भी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले, और आगे जो डिपेंडेंसी है महिंद्रा के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ओईएम्स के ऊपर नहीं रहेगी। टाटा और मारुति से भी इनको अच्छे खासे जो है वो ऑर्डर्स है, और आगे जाके जो है वो बजाज और होंडा से भी इनकी अच्छी खासी बातचीत चल रही है, और मारुति से तो कंफर्म ऑर्डर्स है ही। उसके अलावा अगर बात करें तो बजाज और होंडा से भी इनको ऑर्डर्स है, और अपकमिंग जो मारुति और टाटा के जो मॉडल्स आ रहे हैं उसमें भी इन लोगों को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलने की पूरी संभावना है, ऐसा कंपनी ने कॉन कॉल्स के अंदर बताया है, ठीक है। तो ओवरऑल यही है जो पूरा प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर इनोवेशन चल रहा है ऑटोमोबाइल के अंदर, उसका पूरा जो यहाँ पे गेम है वो जो है वो दिमाग में लेके अगर आप लोग चल रहे हो तो लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा भी और भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है ऑटो एंसेलिस के अंदर, जैसे एचजीएस हो गए। उसके अलावा अगर बात करें प्रीकॉल हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो दो तीन और भी अच्छे प्लेयर्स है, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। लुमेक्स का अगर बात करें तो फॉरवर्ड पी लगभग 35 से मतलब अभी एज ऑफ नाउ देखोगे तो 50% से भी ज्यादा का पी है कंपनी का, लेकिन जो गाइडेंस है जिस तरीके से उसको कंजर्वेटिव भी हम लोग ले तो आगे जाके इनका जो फॉरवर्ड पी है वो आ रहा है यहाँ पे 30 to 35 का। और दूसरी बात ये है कि लोग यहाँ पे मार्जिन को भी अच्छे से इंप्रूव किए। पहले जहां पे 13% के मार्जिन थे लास्ट ईयर, वो अभी 15% के आसपास हो गए, और आगे जाके इन लोगों का इबिटा मार्जिन अचीव करने का जो मतलब टारगेट है वो 20% का। तो डेफिनेटली ओवरऑल कंपनी इज डूइंग गुड, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बाकी डिस्क्लेमर यही है कि कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने जो मतलब अपनी कंफर्ट के तहत ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट हमेशा पर्सनल डिसीजन होता है। तो आपको अपनी स्टडी को और अपनी जानकारी को अगर आप लोग कन्विक्शन के साथ फॉलो कर पाओ तो ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। कमेंट्स के अंदर अपनी क्वेरीज जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।